इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMI दिल्ली के बारे में, राइट, विच इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो कि दिल्ली एनसीआर में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। स्पेशली जिन स्टूडेंट का कैट में 95 के आसपास का स्कोर है उनकी लिस्ट में भी ये कॉलेज रहता है। तो हम इस वीडियो में स्पेशली कट ऑफ और कट ऑफ के साथ साथ प्लेसमेंट में कितना वेरिएशन आता है उसको डिस्कस करेंगे। So hi, my name is Arshi Khan and you're watching MBA with Arshi Khan, जहां हम बात करते हैं MBA के। And today we have IMI Delhi in the list, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ। IMI काफी पुराना कॉलेज है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में रहता है। इसके दो और कैंपसेस हैं जो कि अभी रिसेंटली स्टैब्लिश हुए हैं, दैट इंक्लूड्स IMI कोलकाता, जिसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, और IMI भुवनेश्वर है। स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है, शुड आई गो फॉर IMI दिल्ली एंड भुवनेश्वर, बट वो भी मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम IMI दिल्ली की बात करें तो 1981 का ये कॉलेज है, राइट। अंबा का अक्रेडिटेशन है, NBA का अक्रेडिटेशन है, ICT अप्रूव्ड है, राइट। उसके साथ साथ 15 से ज्यादा कोर्सेज ये कॉलेज ऑफर करता है। PGDM में जो एडमिशंस होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन कैट एंड GMAT के बेसिस पे। रैंकिंग अगेन मैं ये स्किप करते हुए कोलैबोरेशन पे आती हूँ। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कई सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस से आइदर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कोलैबोरेशंस एंड दैट इंक्लूड्स Montpellier Business School, which is MBS, which is in France. Then ऐसे कई सारे colleges हैं, you can have a look on the screen, right? International Center for Promotion and Enterprise, right? Slovenia का ये college है। Catch Business School France का है, right? USA का है NJCU School of Business, New Jersey City University में। तो ये सारे international universities, colleges से collaboration है। And yes, it really matters because ये कहीं ना कहीं students को help करते हैं प्रोग्राम को enhance करने के लिए, and that एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज नेटवर्किंग। सो दे रियली हेल्प इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। कोर्सेज की अगर हम बात करें, PGDM जनरल, HR, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में कराता है। फॉर दिस यू नीड टू हैव मिनिमम 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन एंड देन यू नीड टू क्लियर कैट एंड GMAT का एग्जाम। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव PGDM भी कराता है। 50% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन मिनिमम 5 years of work experience which is required when it comes to this course. FPM फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट इसमें कराता है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री नहीं चाहिए, जिसमें 55 परसेंटाइल होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग, मिनिमम 60 परसेंटाइल इसके अंदर, या फिर उतना CGPA, या फिर एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज CA, CMA एंड CS विद 55% एग्रीगेट। तो अगर आप इनका FPM प्रोग्राम करना चाहते हो, राइट, विच इज इनटू फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, या तो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना है, या फिर आपको मास्टर्स होना है, या फिर आपका प्रोफेशनल कोर्स होना है, उसमें के बाद आप एलिजिबल हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम फीस की बात करें तो टोटल जो है वो 17,31,000 का फीस स्ट्रक्चर है, और जिसमें अगर हम लाइब्रेरी, एलुमनाई मेंबरशिप, ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक्टिविटीज, वेलफेयर, तो ये पड़ता है 19,25,000 का। इसमें आई थिंक हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट तो जो है वो कहीं ना कहीं यही हो गया है इस कॉलेज का। कुछ पार्टनर कंपनीज हैं जो हेल्प करती हैं व्हेन इट कम्स टू द करिकुलम एंड एवरीथिंग, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। ये सारे कुछ बैंक्स हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्लेसमेंट रिपोर्ट, बिकॉज किसी भी कॉलेज में जाने के लिए कहीं ना कहीं प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कैट में यू नीड टू हैव मिनिमम 90 परसेंटाइल इफ यू वांट टू अप्लाई टू दिस कॉलेज। अगर आपका 90 से कम है तो यू कैन गो फॉर देयर कोलकाता एंड भुवनेश्वर कैंपस। बट वो कॉलेजेस अगर आप देख रहे हो तो यू मस्ट हैव सो मेनी अदर कॉलेजेस इन योर लिस्ट, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक की तो एवरेज CTC था 15,30,000 का, 95% प्लेसमेंट हो चुका है एज ऑन 9 दिसंबर। ये ओवरऑल है, राइट, जिसमें ये देखिए एवरेज पैकेज है, राइट, ये मीडियन है, ये हाईएस्ट है। PGDM की बात करें हाईएस्ट 27.75, राइट, मीडियन एवरेज की बात करें 15,64,000, राइट। वेयर एज अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसमें जो एवरेज है दैट इज 14.68, हाईएस्ट 19 लाख का है। वेयर एज अगर हम HR की बात करें तो इसका एवरेज 14 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज जो है वो 20 लाख का है। देन मूविंग टू द बैच प्रोफाइल, राइट, 24%
33% फीमेल, मेल डोमिनेंट कॉलेज 76% जो है वो मेल है। उसके अलावा एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से 53% स्टूडेंट है, मतलब ज्यादा बोलबाला इंजीनियर्स का है व्हेन इट कम्स टू IMI दिल्ली। 17% राइट अदर्स है, साइंस से है 7% एंड कॉमर्स से है 23%। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर लेट्स से आई एम फ्रॉम अदर्स बैकग्राउंड एंड आई कैन नॉट गेट इनटू दिस कॉलेज, सो दैट्स अ मिथ बिकॉज 23% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। अब वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देखोगे कि 53% स्टूडेंट जो है दैट इज विद नो वर्क एक्सपीरियंस। कई बार क्या होता है व्हेन यू अप्लाई फॉर टॉप कॉलेजेस, आपके दिमाग में ये होता है कि यार आई शुड gain work experience, I should work in company and then we need to go for their MBA. But here when it comes to these colleges, आप देख सकते हो 53% ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बैच जो है वो फ्रेशर का है। 12 से 24 मंथ के एक्सपीरियंस वाले 16% है, 24 से 36 मंथ के एक्सपीरियंस वाले 10% है और लेस देन 36 मंथ वाले एक्सपीरियंस वाले 8% है। 13% 1 to 12 मंथ के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं व्हेन इट कम्स टू IMI दिल्ली। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्लेसमेंट सेक्टर वाइज की अगर हम बात करें तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट गए हैं, जिसमें 41% अगर हम बात करें दैट इज द मोस्ट ड्रीम सेक्टर दैट इज कंसल्टिंग, बट कंसल्टिंग के साथ साथ एडटेक है। 35% ओवरऑल में हम बात करें तो दैट इज IT, ITS, टेलीकॉम, देन 12% बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12% दैट इज ई-कॉमर्स, FMCG, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ग्लोमेरेट। ये सारी प्रोफाइल्स में अगर हम बात करें तो 12% के कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स हैं। बैच मैं आई थिंक बता चुकी हूँ, ये एक्सपीरियंस है, ये नॉन एक्सपीरियंस है, किस किस इंडस्ट्री के हैं, फ्रेशर्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समर इंटर्नशिप में एवरेज स्टाइपेंड जो था दैट वाज 50,057 फॉर 2 months, राइट। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो था वो 2 लाख का था, देन ये सारे मीडियम स्टाइपेंड जो था वो 44,000 का था। ये सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं, राइट। एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, जेनपैक्ट है, HCL है, IBM है। उसके अलावा अगर हम बात करें एलुमनाई एंड स्टार्टअप जो कॉलेज से निकले हैं, अभी हम पहले एलुमनाई डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कारमेसी, तन्वी जौहरी, फाउंडर एंड CEO। अनुराग कुमार HR प्रोफेशनल, तन्वी शर्मा HR स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, निधि भाटिया टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, प्रोक्यूरमेंट, वेयरिंग हाउसिंग, कार्गो, स्टार्टअप, फिनटेक, सप्लाई चेन, मतलब इन सारे डोमेन में है। तो ये सारे कुछ एलुमनाई हैं। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो letsbuy.com, 73 Rockets टेक्नोलॉजी, द डिजाइन शॉप, एक्सचेंज मीडिया ग्रुप, नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज, वेब इफेक्ट, R2D Commercial Private Limited, Allen HR Solution, Rage, and then Catalyst Sports and Wellness, right? Again, I'm telling you, दो आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो यू जस्ट वांटेड टू गो फॉर अ जॉब, बट ट्रस्ट मी अगर आप 10 साल एक जॉब करोगे तो हो सकता है कि आप 20 लाख के पैकेज से करोड़ के पैकेज पे पहुंच जाओ। बट अगर आप 10 साल अपने खुद के स्टार्टअप को दोगे, आई मीन व्हाई आई एम सेइंग बिकॉज इट्स बीन 6 years बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, यू कैन नॉट इमेजिन कि आप कहीं और लेवल पे पहुंच सकते हो बिकॉज आपने MBA किया है, आपने सीखा है एक बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं। सो दिस इज माई पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस व्हाट आई वांटेड टू गिव। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ये कुछ क्लब्स हैं, राइट, दैट इज मार्केटिंग क्लब, देन इनका द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स क्लब, द फाइनेंस क्लब, द ऑपरेशंस क्लब, द HR क्लब, देन कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी क्लब, कल्चरल एंड इवेंट मैनेजमेंट सेल, राइट, जागृति द सोशल सेल, स्पोर्ट्स क्लब है। उसके अलावा अगर हम बात करें कमिटीज की तो ब्रांडिंग एंड मीडिया रिलेशंस कमिटी है कॉलेज के अंदर, एलुमनाई रिलेशन कमिटी है, एलुमनाई नेटवर्क प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, और ये कमिटी कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि जितने भी कॉलेज के एलम हैं जो अच्छी प्रोफाइल पे हैं उनको कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आना। इंटरनेशनल रिलेशन एंड एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कमिटी, राइट, एडमिशन कमिटी, कॉर्पोरेट रिलेशन एंड प्लेसमेंट कमिटी। करियर में अगर हम क्लास साइज एवरेज की बात करें, एवरेज में कॉलेज 15 लाख क्लेम कर रहा है, बट आप ऑन सेफर साइड 12 लाख के आसपास, 12-13 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। ROI एक चीज जरूर हो सकता है, बट अगर आप 5 years का प्लान लेके चलो तो ROI भी कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता है। ROI जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, बट अगर आप 1 साल में ROI का सोचोगे तो ऑब्वियसली बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज फीस ऑन अ हायर साइड है। बट अगर आप लॉन्ग 5 years का लेके चलोगे तो रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। एंड उसके अलावा मैं एवरेज पैकेज में बात कर चुकी हूँ, कंपनीज अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू अच्छी है। So this was all about this video. I hope you like it. Do like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.